अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS506 के सॉल्व पेपर जुनैद की जो फाइल हमने पार्ट 1 का कवर किया था, ये उसी का पार्ट 2 है। उसी फाइल का ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम वो सारी जो फाइल है उसको हम कवर अप करेंगे। और आई रिपीट, अगर आप इस फाइल को, इन MCQs को, इस फाइल को सही से तैयार कर लेते हो तो आई गेस, बल्कि आई गारंटेड कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो जावा है, जो जावा की प्रोग्रामिंग है, जो जावा का प्रोटोटाइप्स हैं, सिंटैक्स है, वो नहीं पता। वो लोग इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि किसी न किसी तरह हम इसको क्या कहते हैं, इस पेपर को क्लियर कर दें और इस पेपर को कवर अप कर दें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 135 है, जो डेटाबेस मेटा डेटा ऑब्जेक्ट्स कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम डैश ऑब्जेक्ट्स, तो ऑप्शन बी इसका हमारे पास आंसर है, कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 136 है कि DNS स्टैंड फॉर, क्या होता है? हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर है कि डेटा सोर्स नेम पेज। क्वेश्चन नंबर 137 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन विच फंक्शन इज इन्वोक्ड फर्स्ट, तो पेंट कंपोनेंट, ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है देयर इज डैश फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिव रीडायरेक्शन, ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर है, वो है 2। क्वेश्चन नंबर 140 है कि एक्सप्रेशन इज द कोड ऑफ फ्रेगमेंट विच रिटर्न्स डैश, ऑप्शन बी इसका आंसर है, स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 141 है कि द डॉट ऑपरेटर इन द एक्सप्रेशन लैंग्वेज इज टिपिकली यूज्ड फॉर एक्सेसिंग, ऑप्शन बी है इसका, प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 142 है कि द स्लीप मेथड कॉज द currently executing thread to wait for the time specified in, ऑप्शन ए इसका है आंसर, मिली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 143 है जावा वाज डेवलप्ड इन डैश, ऑप्शन सी इसका आंसर है 1995। क्वेश्चन नंबर 144 है क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल एंड अलर्ट टेबल्स आर डैश, तो ऑप्शन बी है हमारे पास इसका आंसर, DDL स्टेटमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि एक्स्ट्रा शीट कैन बी अपेंडेड टू URL स्ट्रिंग, ऑप्शन डी इसका आंसर है कि ऑल द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 146 है कि इंस्टॉलेशन डैश ऑफ वेब एप्लीकेशंस आर कॉल्ड, ऑप्शन ए है इसका आंसर, पैरामीटर्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 147 है कि J2EE इज डेवलप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, ऑप्शन ए इसका आंसर है कि वेरी लार्ज एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 148 है कि ODBC स्टैंड फॉर, ऑप्शन सी इसका आंसर है कि ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 149 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू कंपाइल जावा कोड, ऑप्शन बी इसका आंसर है जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। क्वेश्चन नंबर 152 है कि व्हाट इज द मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड एज पैरामीटर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है कि द प्रोग्राम कंपाइल्स एंड रन प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 153 है कि जावा प्रोग्राम कोड इज कंपाइल्ड इन टू फॉर्म कॉल्ड, ऑप्शन सी इसका आंसर है बाइट कोड। क्वेश्चन नंबर 154 है कि ए टॉप लेवल क्लासेस विदाउट एनी मॉडिफायर इज एक्सेसिबल टू, ऑप्शन बी इसका आंसर है एनी क्लास विद इन द सेम पैकेज। क्वेश्चन नंबर 155 हमारे पास है कि द ओवरलोडिंग इज डैश वेयर एज ओवर राइटिंग इज डैश, मतलब डिफरेंशिएट करना है इनको। ऑप्शन सी हमारे पास है इसका आंसर कि कंपाइल टाइम बिडिंग एंड रन टाइम बिडिंग। क्वेश्चन नंबर 156 है स्टैटिक मेथड ओनली एक्सेस, ऑप्शन सी इसका आंसर है कि स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 157 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफायर इज प्रोवाइडेड बाय द डिफॉल्ट इफ नो एक्सेस इज रिटन एक्सप्लिसिटली, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है कि डिफॉल्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 158 है ए टॉप लेवल क्लास मे हैव ओनली द फॉलोइंग एक्सेस मॉडिफायर, ऑप्शन डी इसका आंसर है पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 159 है कि विच द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस इन जावा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है एक्सटेंड्स। क्वेश्चन नंबर 160 है कि कलेक्शन कैन स्टोर, ऑप्शन ए इसका आंसर है होमोजेनियस ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 161 है कि विंडोज फ्रेम एंड डायलॉग यूज डैश एज देयर डिफॉल्ट लेआउट, ऑप्शन 1 इसका आंसर है कि बॉर्डर लेआउट। क्वेश्चन नंबर 162 है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस इन जावा, ऑप्शन 2 बी इसका आंसर है, आई मीन 3। क्वेश्चन नंबर 163 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ चेक्ड एक्सेप्शंस, ऑप्शन बी इसका आंसर है IO एक्सेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 164 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन बिलोंग टू ए कैटेगरी ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शंस,
ऑप्शन बी इज कंसिडर्ड नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 165 है कि ऑल एक्सेप्शंस एंड एरर्स इन जावा इनहेरिटेड फ्रॉम द डैश क्लास। ऑप्शन बी इज कंसिडर्ड थ्रोएबल क्लास। क्वेश्चन नंबर 166 है एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल्ड व्हाइल हैंडलिंग files, otherwise it may lead to dash. Option C is considered runtime error. Question number 167 which of the following packages need to be imported while handling files? Option B is considered java.io. Question number 168 है कि while defining a method you must include dash to declare any exceptions. तो option D is considered throw classes. Question number 169 है which is the following sentence is used to attach any input stream to console. Option A is considered file read fr is equal to मतलब ये assignment operator new file reader in dot into input dot text. Question number 170 है the classes which contain dash word dash or byte oriented stream. तो ऑप्शन सी इज कंसिडर्ड स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 171 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम रीड राइट डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट। क्वेश्चन ऑप्शन डी इज कंसिडर्ड फाइल इनपुट स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 172 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो ऑप्शन सी इज कंसिडर्ड इंटरफेस। क्वेश्चन 173 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो ऑप्शन सी इज कंसिडर्ड ए क्लास विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। Question 174 है which of the following stream is a filter stream। तो ऑप्शन सी is considered a buffer reader। Question 175 है an instance of abstract classes cannot be created। तो इसका जो आंसर है वो ए है एंड वो ट्रू है। और क्वेश्चन 176 है abstract classes dash initiated। तो ऑप्शन ए is considered cannot be। और क्वेश्चन नंबर 177 है कि the relationship between classes and inherent interface is called। option A is considered is a relationship। question 178 है border layout is the default layout manager for the JFrame content pane। तो option B is considered false। question 179 है which of the following is general purpose container। option C is considered JPanel। question 180 है कि JPanel and applet use dash as their default input layout। option A is considered flow layout। question 181 है which of the following is true about the AVT and swing components। तो इसने डिफरेंशिएट बताना है, ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी और इसका अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो भी आप ये कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है AWT कंपोनेंट्स क्रिएट ए प्रोसेस वेयर एज जो स्विंग होता है स्विंग कंपोनेंट्स क्रिएट ए थ्रेड। क्वेश्चन 182 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी यूज्ड टू रजिस्टर इवेंट हैंडलर विद इवेंट जनरेटर। तो ऑप्शन बी इज आंसर है ऐड एक्शन लिसनर। क्वेश्चन 183 है the event source can have dash listener registered on it। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है मल्टीपल। क्वेश्चन 184 है if a class needs to handle event generated by button then which of the following interface a class need to implement। ऑप्शन डी इसका आंसर है एक्शन लिसनर। क्वेश्चन 185 है which of the following function is declared in mouse motion listener interface। ऑप्शन ए इसका आंसर है public void mouse dragged mouse event me। क्वेश्चन 186 है विंडो लिसनर इंटरफेस डैश कंटेन मेथड। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है 7। क्वेश्चन 187 है माउस इवेंट्स कैन बी ट्रैप्ड डैश JUI कंपोनेंट। तो ऑप्शन डी इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ गिवन JPanel JFrame एंड J बटन। ये हमारे पास माउस इवेंट के लिए या कोई भी फ्रेम आप JUI कंपोनेंट्स में ये यूज होते हैं। क्वेश्चन 188 है कि एडेप्टर क्लासेस हैव बीन डिफाइंड फॉर लिसनर इंटरफेस एक्सेप्ट। ऑप्शन डी इसका आंसर है कि एक्शन लिसनर। क्वेश्चन 189 है विच द फॉलोइंग पैकेज नीड टू इंपोर्ट व्हाइल इंटरेक्टिंग विद रिलेशनल डेटाबेस। तो हमारे पास जो ऑप्शन इसका आंसर है वो ऑप्शन बी है java.sql। ऑप्शन क्वेश्चन 190 है कि विच द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सेलेक्ट SQL स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है एक्सेप्ट क्यूरी एग्जीक्यूट क्यूरी SQL। क्वेश्चन 191 है विच द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट SQL स्टेटमेंट। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है एग्जीक्यूट अपडेट SQL। क्वेश्चन 192 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ऑप्शन सी इसका आंसर है कि कॉल एबल स्टेटमेंट। क्वेश्चन 193 है कि हैश मैप takes a key as an
ऑप्शन ए इसका आंसर है ऑब्जेक्ट, यहाँ एस आना था मिसिंग है, एस हैश मैप है। क्वेश्चन 194 है कि ए डैश डिफाइंस द वे एंड मेथड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पार्टीज, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है वो है प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन 195 है कि टू क्रिएट डेटाबेस मेटाडेटा ऑब्जेक्ट्स वी राइट द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड, तो उसका ऑप्शन है आंसर है वो ऑप्शन बी है डेटाबेस मेटाडेटा database metadata db dot connection is dot get metadata, CUN stand for connection dot metadata। Question 196 है which of the following are passed as an argument to be paint method, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है कि ग्राफिक ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 197 है कि द कोड बिलो ड्रॉ ए लाइन राइट द व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइन, तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो ब्लैक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है ब्लैक। क्वेश्चन 198 है विच इज द फॉलोइंग मेथड्स आर इन्वोक्ड बाय द एवीटी टू सपोर्ट पेंट एंड रीपेंट ऑप्शन, तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर है पेंट। क्वेश्चन 199 है कि इफ ए सुपर क्लास मेथड इज प्रोटेक्टेड बाय देन ओ राइटिंग मेथड, क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका आंसर है मस्ट बी पब्लिक। क्वेश्चन 200 है कि सॉकेट इज ए डैश कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है कि बाई डायरेक्शनल। क्वेश्चन 201 है यू कैन डैश टू नेटवर्क यूजिंग सॉकेट्स, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है रीड एंड राइट। क्वेश्चन 202 है कि serializable क्लास मस्ट बी इम्प्लीमेंट द मेथड, क्वेश्चन सी इसका आंसर है नो नीड टू इम्प्लीमेंट एनी मेथड। क्वेश्चन 203 है ए साइट फ्रॉम द स्किनर क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन बी यूज्ड फॉर टेक्स्ट फॉर फाइल इनपुट, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। क्वेश्चन 204 है इन विच द फॉलोइंग एप्लीकेशन वी डू नॉट नीड टू मेंटेन इन सेशंस, ऑप्शन ए इसका आंसर है कॉज रजिस्टरिंग वेब एप्लीकेशन। क्वेश्चन 205 है JSP dash action elements is used to obtain reference to an existing Java object, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है यूज बीन। क्वेश्चन 206 है HTTP response code 401 indicates that requires HTTP authentication, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन 207 है चूज द करेक्ट लाइन ऑफ कोड टू स्टार्ट ए थ्रेड, ऑप्शन ए इसका आंसर है ये रिपीट हो रहा है MCQ t डॉट थ्रेड। क्वेश्चन 208 है कि एट द सर्वलेट सर्विस स्टेज वेब सर्वर इन्वोक्स डैश मेथड, ऑप्शन बी इसका आंसर है सर्विसेज। क्वेश्चन 209 है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर सर्वलेट और हैंडल्ड एट डैश, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है सर्विसेज। क्वेश्चन 210 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अकर्स विद लो प्रायोरिटी थ्रेड्स, ऑप्शन बी इसका आंसर है सेटरवेशन, ये भी रिपीट हो रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 211 है द थ्रेड स्लीप मेथड cause the currently executing thread to wait for the time in, option B इसका आंसर है millisecond। क्वेश्चन 212 है in the context of Java thread dot sleep method throw dash exception, option B इसका आंसर है interrupted। क्वेश्चन 213 है inside servlet mapping tag the first right dash of the servlet using dash, तो ऑप्शन B इसका ऑप्शन है name and servlet name। क्वेश्चन 214 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नीड्स टू राइट while handling the threads in Java, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है रन। क्वेश्चन 215 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल वैल्यू विल नॉट बी सेट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टॉमकैट सर्वर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है JDK होम। कौन ही बता दे। क्वेश्चन 216 है इसका HTTP रिस्पॉन्स कोड 100 इंडिकेट, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है टू कंटिन्यू विद पार्शियल रिक्वेस्ट। क्वेश्चन 217 है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट वेब टेक्नोलॉजी ऑफ जावा, तो क्वेश्चन ए इसका आंसर है ASP। क्वेश्चन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 2118 है व्हेन द थ्रेड इज इन न्यू स्टेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल इट इज जस्ट, ऑप्शन ए इसका आंसर है जस्ट क्रिएटेड। क्वेश्चन है 219 है चूज द करेक्ट थ्रेड बाय विच थ्रेड T कॉज करंटली executing thread to block until the thread T finish the run method, तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका ऑप्शन है
t.join. Question 220 है कि if a my servlet is placed in the my app folder then you can access my servlet by writing, ये हमारे पास इसका जो http localhost 8080 slash web app slash my app slash my servlet. Question 221 है in web.xml root dash represent the web application web app. Question 222 है 222 HTTP response code 404 indicate that the option A इसका आंसर है requested source is not available. Question 223 222 in the values in the 200 signifies that option A इसका आंसर है request was successfully. ठीक है, successful. Question 224 है 224 servlet mapping is defined in option D इसका ऑप्शन है web.xml. Question 225 है which of the following is not an servlet related package. Option D इसका आंसर है javax.servlet.svit. Question 26 है 226 है the newly created thread can be moved to ready state by calling the option B इसका आंसर है start. Question 227 है which of the following method is called only once during the life cycle of servlet initial. Option A इसका आंसर है. Question 228 है add servlet initialization stage pep server invoke dash method. Option B इसका आंसर है initial. Question 229 है a servlet dash during its initial state load resources. Option C इसका आंसर है. Question number 230 है which of the following is not a part of HTML request HTTP request. तो option D इसका आंसर है status code. Question number 231 है कि which of the following is not true about the HTTP. तो option C इसका आंसर है HTTP maintains the user session between the successive request. Question 232 है if an attribute is name and the value is Ahmed then the get request will be. Option A इसका आंसर है तो http www.gmail.com/register question mark name is equal to Ahmed. और हमारे पास जो question 233 है which of the following approach can be used to create a thread in Java. inheritance option B इसका आंसर है. Question 234 है कि to compile servlet my servlet Java dash commands and use command prompt. Option D इसका आंसर है Java C. Question 235 है Java home indicate the dash of JDK root directory. Option D इसका आंसर है. Question 236 है servlet or Java technologies answer to dash programming. Option A इसका आंसर है CGI. 237 question है in the context of HTTP response code the value in the 40 signifying that the error by client. Option A इसका आंसर है. Question 238 है CGI Common Gateway Interface. CG stand for Common Gateway Interface. ये भी हम इसको आप कर सकते हैं. Was widely used for generating dash. Option A इसका आंसर है Dynamic Web Content. Question 239 है the web apps folder is dash Tomcat directory that contain all the web application deployed in the server. Option B is considered top level. Question 240 है the dash is not the type of HTTP request. Option B is considered update. Question 241 है which of the following range of response code indicate that the request was successful. 200 to 299. Question 242 है the real world business objects are presented in. Option A is considered data layer. Question 243 है choose the correct integer value for predefined thread priority thread.max underscore priority. तो option C इसका आंसर है 10. और question 244 है which of the following architecture is introduced in control. Option B इसका आंसर MVC model 2. Question 244 है a single page is doing everything that is really best approach while making a web application. Option B इसका आंसर है fall. Question 245 है there is no upper limit in the number of layers for an application. Option A इसका आंसर है true. Question 246 है which of the following Java Bean scope attribute has local value. Option A इसका आंसर है page. Question 247 है means of page directory. A JSP can be given the responsibility of an error page. Option A इसका आंसर है true. Question 248 है a separate controller is a part of which of the following approach. Option A इसका आंसर है MVC model 2. Question 248 है which of the following Java J2W technology can be used for client presentation layer. Option A इसका आंसर है applets.
क्वेश्चन 249 है, इन लेयर आर्किटेक्चर विच लेयर कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक इनटू सर्वाइवर लेयर? ऑप्शन बी इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 250 है, जीएसपी फॉरवर्ड एक्शन एलिमेंट इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट टू अनदर सोर्स? ऑप्शन ए इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 251 है, जावा जीएसपी फॉरवर्ड एक्शन एलिमेंट इज यूज्ड टू include files at request time? ऑप्शन बी इसका आंसर है false। क्वेश्चन 252 है, which of the following is true about simple tag in JSP? तो ऑप्शन ए इसका आंसर है all the given option। क्वेश्चन 253 है, in layered architecture the separation of concern maximize the impact of adding services features to an application? ऑप्शन बी इसका आंसर है false। क्वेश्चन 254 है, which of the following layers provides a user interface to the client user to interact with the application? तो ऑप्शन ए इसका आंसर है restoration layer। क्वेश्चन 255 है, in MVC Model 1 architecture the GSP page alone is responsible for processing the incoming request and replying back to the client? ऑप्शन ए इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 256 है, ए लेयर रिप्रेजेंट डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन? तो वो होता है लॉजिकल, ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन 257 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जावा J2EE टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर बिजनेस लेयर? ऑप्शन ए इसका आंसर है जावा बीन्स। क्वेश्चन 258 सर्वलेट विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय JSP कंटेनर? तो ऑप्शन डी इसका है कि ऑल द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन 259, enterprises Java Beans interact with a database or information system to store, retrieve and retrieve data? तो ऑप्शन बी है इसका ट्रू। क्वेश्चन 260 है, in the context of JSP custom tag a simple tag also has a body? ऑप्शन बी इसका आंसर है false। क्वेश्चन 260 है, which of the following is true about the tag which attributes in JSP? तो ऑप्शन ए इसका आंसर है all the given option। क्वेश्चन 261 है, in the true that Java Bean class cannot be easily reused and composed together in an application? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है नो। द करेक्ट वे टू डिक्लेयर ए पेज एज एन एरर पेज? तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन आंसर है कि इसका जो सेंटेक्स है वो @page is error is equal to true। और क्वेश्चन 263 है, द करेक्ट वे टू डिफाइन ए JSP इंक्लूड इन एक्शन एलिमेंट? ऑप्शन ए इसका आंसर है JSP include page is equal to 1.JSP। क्वेश्चन 263 है, a Java class that follows certain design control convention is called? ऑप्शन सी इसका आंसर है Java Beans। क्वेश्चन 264 है, which of the following option is not true for the page centric approach? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है scaling of such kind of application is easy। क्वेश्चन 256 है, is that true that Java class can have any public instant variables? ऑप्शन ए इसका आंसर है नो। क्वेश्चन 266 है, with the custom tags it is possible for web page designer to use complex functionality of without knowing any Java? ऑप्शन ए इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 267 है, which of the following approach is called page with beans approach? तो ऑप्शन ए इसका आंसर है MVC Model 1। क्वेश्चन 268 है, ए Java Bean must have zero argument constructor? तो इसका ऑप्शन बी है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 269 है, इन जावा क्लास प्राइवेट वैल्यूज शुड बी एक्सेस्ड इन थ्रू द सेटर एंड गेटर? ऑप्शन बी इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 270 है, इन पेज विद बीन MVC Model 1 अप्रोच ऑल द बिजनेस लॉजिक गोज इनटू? ऑप्शन बी इसका आंसर है जावा बीन्स। क्वेश्चन 271 है, द टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर .tld file is a simple text based document? ऑप्शन ए इसका है ट्रू। क्वेश्चन 272 है, in layered architecture of the separation of the concern minimize the impact of the adding service features to an application? उसका ऑप्शन ए है ट्रू। क्वेश्चन 273 है, it is true that enterprises application need to support multiple types of user with multiple types of interfaces? ऑप्शन बी इसका है yes। क्वेश्चन 274 है, an error JSP is called by the web server when an uncatch exception get occurred? तो ऑप्शन ए इसका है ट्रू। क्वेश्चन 275 है, इन लेयर स्ट्रक्चर ईच लेयर कैन नॉट फर्दर ब्रेक डाउन इनटू फर्दर लेयर? तो ऑप्शन ए इसका है फॉल्स। क्वेश्चन 276 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ JSP कस्टम टैग इज दैट ट्रू दैट
टैग विद बॉडी मस्ट हैव वन और मोर एट्रीब्यूट, तो ऑप्शन बी इसका है फॉल्स। क्वेश्चन 277 है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज द बेस्ट चॉइस एज कंट्रोलर इन MVC मॉडल आर्किटेक्चर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है सर्वलेट। क्वेश्चन 278 है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन JSP, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है ऑल द गिवन टैग्स। क्वेश्चन 279 है इन द कंटेक्स्ट ऑफ JSP कस्टम टैग इज ट्रू दैट टैग विद एट्रीब्यूट डज नॉट हैव बॉडी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 280 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रू रिगार्डिंग लेयर्स, ऑप्शन सी इसका आंसर है प्रोवाइड हाई कपलिंग। क्वेश्चन 281 है MVC मॉडल 1 इज कंसर्न्ड डिजायरेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, तो इसका ऑप्शन बी आंसर है वो है नो। तो ये आपकी है फाइल, पूरी फाइल मैंने कवर अप कर दी है। पार्ट 1 पढ़ा हुआ है, पार्ट 2 पढ़ा हुआ है। आई होप अगर आप इस फाइल को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, इस चीज़ों को समझ लेंगे, तो आपको जो CS506 का पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारी जो फाइल है, जो क्वेश्चन है, आप इसको सही तैयार करोगे, समझ होगी। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नीचे कमेंट कर दें। किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है, मेरे फेसबुक पेज का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।